रामचंद्र जी का सीता व लक्ष्मण सहित मार्कंडेय जी के आश्रम को जाना। पुलस जी कहते हैं कि अब और पुरातन इतिहास तुमसे कहते हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर तीर्थ की यात्रा की है। पूर्व काल में चित्रकूट पर से चलकर जानकी लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर मुनि सत्तम अत्रि जी से पूछा कि हे महामुनि, कौन से पुण्य तीर्थ हैं व क्षेत्र हैं जहां जाकर राजा व अन्य मनुष्य बंधुओं का वियोग नहीं प्राप्त होता। हे भगवान, वह हमसे कहो। इस वनवास से व राजा के मरने से, भरत के वियोग से हम तीनों जने संतप्त होते हैं। यह श्री राघव का कहा हुआ वचन सुनकर अत्रि जी बहुत काल तक सोचते रहे। फिर अत्रि जी बोले कि हे रघुवंशवर्धन श्री रामवीर, तुमने बहुत अच्छा पूछा है। ऐसा हमारे पिता ब्रह्मा जी का किया हुआ पुष्कर तीर्थ है। वहां पर दो पर्वत बड़े विख्यात थे व वे ही यज्ञ पर्वत की मर्यादा के पर्वत थे। उन दोनों पर्वतों के मध्य में ज्येष्ठ, मध्यम व कनिष्ठ के नामों से प्रसिद्ध 3 कुंड हैं। वहां जाकर दशरथ जी को पिंडों के दानों से तृप्त करो। वे तीर्थों से प्रवर तीर्थ है व क्षेत्रों से भी उत्तम है। वहां जाने पर वियोग का दुख नहीं होता। वह अवियोगा व सुरसा और वह रघुनंदन, वहां पर एक सौभाग्य कूप है। इन सबों में पिंडदान करने से पितर मोक्ष को पाएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वह जब तक महाप्रलय का समय न आएगा तब तक ब्रह्मलोक में रहेंगे, ये हमारे पिताजी ने कहा था। सो अब वहां जाइए। फिर भी इधर ही को आपका आगमन हो। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर चलने का विचार किया। चलकर ऋक्षवान पर्वत को लांघे, फिर वैदिश नाम नगर में पहुंचे। आगे चर्वणवती नदी को उतरकर यज्ञ पर्वत पर पहुंचे। वेग से उसको भी लांघकर मध्यम पुष्कर के समीप स्थित हुए। वहां स्नान कर जल से पितरों का तर्पण किया और देवताओं का भी। रात्रि बीत जाने के पीछे फिर रामचंद्र जी ने मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी को शिष्यों समेत वहां आते हुए देखा। वह उनके समीप जाकर आदर सहित प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, अवियोगत यानी वियोग के दुख को दूर करने वाला कूप किस दिशा में है। फिर मार्कंडेय जी से कहा कि हम राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। जनों में हमारा राम ऐसा नाम प्रसिद्ध है। हम अत्रि जी की शिक्षा से यह सौभाग्यवापी देखने के लिए आए हैं। वह स्थान व कूप सब आप हमको बताएं, कहां है। इस प्रकार जब रामचंद्र जी ने कहा तो मार्कंडेय जी उत्तर देने को उद्यत हुए। वह बड़ी मधुर वाणी से बोले कि हे राघव, आपने बड़ा सुकृत किया जो कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से इस समय यहां आई। यहां आइए, हम आपको वह अवियोगजा बावली दिखाते हैं। सब लोगों का अवियोग सब प्रकार से यहां होता है, चाहे परलोक संबंधी वियोग हो या इस लोक का संबंधी हो, जीवन मरण का हो, सब अवियोग हो जाता है। ऐसा मुनीन्द्र का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ जी का स्मरण किया। वह भरत, शत्रुघ्न, सब माता लोग और सब अयोध्या वासियों का स्मरण किया। इस प्रकार चिंता करते करते संध्या काल आ गया। इससे मुनियों के साथ सायकाल की संध्या की। उपासना करके श्री राघव जी भ्राता व भार्या समेत वहीं सो रहे। जब थोड़ी सी रात्रि शेष रही और प्रातः काल होने लगा, तब श्री रघुनंदन जी ने देखा कि अयोध्या में पिता, माता व अन्य प्रवासियों के संग हम बैठे हैं। कोई विवाह का मंगल हो रहा है जिसमें बहुत से भाई बंधु इकट्ठे हैं। वह सब ऋषियों के साथ भाई भार्या समेत अपने को देखा कि हम भी उन्हीं में बैठे हुए वार्ता करते हैं।
जब प्रभात हुआ तो श्री रामचंद्र जी ने रात्रि का स्वप्न सब मुनियों से कहा। ऋषियों ने कहा, हे राघव, ये सब सत्य है। जब किसी मृतक मनुष्य को देखते हैं तो श्राद्ध का करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अपने वंश की वृद्धि की कामना से व अन्य की इच्छा से भक्ति युक्त पुरुष को स्वप्न में पितर दर्शन देते हैं। अब आपके पिता, माता का और भरत का आपके संग अभियोग होगा, 14 वर्ष में निश्चय से होगा। हे वीर, दशरथ जी को श्राद्ध दीजिए। हे महाभाग, ये सब ऋषि लोग तुम्हारी भक्ति से यहां ठहरे हैं। हम जमदग्नि, भरद्वाज व लोमश, देवराज और शमीक मुनि ये 6 द्विजोत्तम आपके श्राद्ध में भोजन करेंगे व श्राद्ध कराएंगे। आप श्राद्ध की सामग्री इकट्ठी करें। पृथ्वी पर जो जो पदार्थ इस समय मुख्य मिले, जैसे कि इंगुदी, पिन्याक, बद्री फल, अमरा व पके बेल व नाना प्रकार के छोटे बड़े मूल अथवा विविध प्रकार के दिव्य अन्न, इन सब पदार्थों से ब्राह्मणों को तृप्त करो। हे राघव, पुष्कर अरण्य में आकर नियत होकर व नियमाशन होकर जो पितरों को तृप्त करता है वह अश्वमेध के फल को पाता है। हे राम, अब हम सब चले स्नान के वास्ते ज्येष्ठ पुष्कर को जाएंगे। ये रामचंद्र जी से कह के सब मुनि लोग चले गए। रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, अच्छा जाओ, मधु लाओ, मुख्य जम्भीरी ले आओ, वह विविध प्रकार के, वह पके हुए कैथा, वह और भी तरह तरह के फल जो हों सो ले आओ, श्राद्ध में जल्दी लेकर आओ। तब रामचंद्र जी की आज्ञा से वैसा ही किया। बेर, इंगुदी, शाक व तरह तरह के मूल लेकर के लक्ष्मण जी ने ढेर लगा दिया। वह शीघ्र ही सब कंदमूल फलों को परिपक्व करके जानकी जी ने श्री रामचंद्र जी को दे दिया। तब रामचंद्र जी उस आयोग वापी में स्नान करके मुनियों के समीप सब पदार्थ लाए। जब मध्याह्न का समय आया व कुतब काल हुआ तो जिनको जिनको श्री रामचंद्र जी ने निमंत्रण दिया था वे सब मुनि लोग आए। उन मुनियों को आए हुए देखकर जानकी जी रामचंद्र जी के समीप से हटकर कहीं एकांत में जा बैठी। वह विस्मय के मारे उनके नेत्र घूमने लगे और चिंता से कांपने लगी। इसका कारण कुछ ब्राह्मणों ने न जाना। श्राद्ध के काल में आए हुए ब्राह्मणों को राम ने विधि पूर्वक भोजन कराया। वह जानकी जी भी जो जो क्रिया रामचंद्र जी ने कही वहीं से करती रही, जैसा पुराणों में विश्वदेव पूर्वक श्राद्ध का विधान लिखा है, सब उन्होंने श्रद्धा से किया। जब सब ब्राह्मण भोजन कर चुके तब फिर पिंडदान किया। वह अपनी वहां की शक्ति के अनुसार श्राद्ध में दक्षिणा दी। जब सब मुख्य ब्राह्मण लोग श्राद्ध में भोजन कर दक्षिणा पाकर प्रसन्न होकर चले गए तो रामचंद्र जी ने जानकी जी से पूछा कि हे सुब्रु, यहां आए हुए मुनियों को देखकर तुम वहां से चली क्यों आई? इसका कारण निश्चय करके कहो, विलंब ना करो। इसमें कुछ कारण अवश्य होगा, इससे हमसे ना छिपाओ। हम अपने और लक्ष्मण के प्राणों का शपथ तुमको कराते हैं। जब इस प्रकार से स्वामी ने कहा तो लज्जा से नीचे को मुख करके आंसुओं को गिराती हुई जानकी जी श्री राघव जी से ये बोली कि हे नाथ, जैसा आश्चर्य हमने देखा वह आप सुने। आपने जिनका जिनका नाम लिया वे सब राजेंद्र लोग यहां आए। वह दो जने सब भूषण धारण किए हुए अन्य प्रकार के पुरुष आए। वह रघुनंदन सब ब्राह्मणों के देहों में लिपटे हुए तुम्हारे सब पितर लोग आए। हे राघव, उन्हीं में हमने आपके पिता को देखा कि ब्राह्मणों के अंगों में लगे हुए चले आते हैं। सो उनको देखकर लज्जित होकर हम आपके समीप से चली आई। आपने श्राद्ध अच्छी तरह से तो किया। वह ब्राह्मणों को
अच्छी रीत से भोजन कराया ना। मैं वलकल व मृगचर्म धारण किए कैसे महाराज जी के आगे निकलूं? हे रघुवंशियों के प्राज्ञ, आपकी आज्ञा से ये मैंने सत्य सत्य कह दिया। यही है, अन्य कुछ कारण नहीं है। रेशमी वस्त्र वहां धारण करती थी, सो कैकई ने छीन लिए। तब से मैंने उस अपनी वैचारणी वनाश्रय कहती नहीं हूं कि जिसमें आपको दुख ना हो। हे परम तप, मैं ना माता का स्मरण करती हूं न पिता का, केवल यही सोचती रहती हूं कि इस वनवास का अंत कब होगा। हे नाथ, बार बार यही चिंतना किया करती हूं, वह इसी चिंतना में दिन बीतते हैं। हे नाथ, तुम्हारे चरणों की शपथ करती हूं, अपने हाथ से इस दशा में मैं राजा को कैसे भोजन देती, जो पदार्थ गृह में कभी दासी दास भी नहीं खाते थे, वे पदार्थ मैं राजा के आगे कैसे परोसती। आप ही क्यों ना कहीं कि जो मुझे राजा ने संपूर्ण आभूषण पहने हुए पहले देखा है, जो मैं चामर हाथ में लेकर राजा के बयार करती थी, वह मैं पसीने की पंक्तियों से अंगों को युक्त किए हुए राजा को कैसे देखूं। तुम जैसे पुत्र से तारे हुए राजा स्वर्ग को प्राप्त हुए, वे मुझको देखकर दुखित होते कि निरपराध इस बाला को वन में कष्ट हुआ। वराज राजेंद्र इस प्रकार मानते, इससे मैं उनको देखकर छिप रही थी। हे राम, आप प्राण सम हैं, भला आपसे क्या छिपाना। हे नाथ, इसी सत्यता से तुम्हारे चरण छूती हूं, अन्य कोई कारण आपके समीप से चले जाने का नहीं था। यह सुनकर श्री राघव जी ने प्रसन्न होकर प्रियवादिनी अपनी प्रिया को अंक में लेकर मिलकर आदर पूर्वक स्थापित कर दिया। वह प्रथम आप दोनों भाइयों ने भोजन किया, पीछे जानकी जी ने भोजन किया। इस रीत से वहां उस रात्रि को भी दोनों राघवेंद्र व जानकी जी वहीं निवास किया। जब सूर्योदय हुआ तो वहां से चलने में मन लगाया। पश्चिम को मुख करके एक कोसवर चले कि ज्येष्ठ पुष्कर मिला। जब तक पुष्कर की पूर्वी ओर राघव जी थे, वैसे ही देवदूत की कही हुई आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राघव, तुम्हारा कल्याण हो, ये तीर्थ अति दुर्लभ है। हे वीर, इस स्थान पर स्थित होकर अपने को पुण्य रूप करो, वह देवताओं का कार्य तुमको करना चाहिए, देव शत्रुओं को मारना होगा। इस बात को सुनकर हर्षित मन होकर सच्चिकड़ वचन श्री राघवेंद्र जी लक्ष्मण से बोले कि हे लक्ष्मण, देवदेव ब्रह्मा ने बड़ा अनुग्रह किया। हे लक्ष्मण, यहाँ पर एक मास निवास करके हम शरीर शोधन व्रत करना चाहते हैं। लक्ष्मण ने कहा, बहुत अच्छा, तब तो व्रत को समाप्त करके वह पिंडदान आदि दानों से व श्राद्धों से ब्रह्मा जी को पुष्कर में विधि पूर्वक श्री रामचंद्र जी ने तृप्त किया। फिर कनका, सुप्रदा, नंदा, प्राची, सरस्वती पुष्कर तीर्थ में ये 5 स्रोत हैं जो कि पितरों को संतुष्टि देते हैं। वहां दिन दिन की पितरों सहित ऋषियों की पूजा करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले कि हे लक्ष्मण, शीघ्र आओ, पुष्कर से जल लाओ, वह पैरों को धोकर स्वस्थ चित्त होकर शयन करो, वह हम भी सोए। रात्रि बीतने पर फिर दक्षिण दिशा को चलेंगे। ये सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि सीता जल लाएं। हे राम, सब काल में हम तुम्हारा दास भाव ना करेंगे। ये पुष्ट हैं, वह हमसे मोटी ताजी भी है। बताओ तुम इस भार्या से और कौन सा कार्य कराओगे? क्या यह तुम्हारी प्रिया मरने पर प्रातःकाल तुम्हारी संग जाएगी? इसकी रक्षा तुम सदा करते रहते हो, इसी से यह सदा पुष्ट बनी रहती है। वही रघुत्तम हमको क्लेश दिलाती हुई यह सदा हर्षित रहती है। हे राम, हम बड़े क्लेश में पड़े हैं, इससे हमारे परलोक में हानि होगी। तुम्हारे लिए हम सदा क्षुधा पिपासा सहते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये बात पीछे
तुमको जान पड़ेगी। मरने के पीछे कोई किसी के पीछे जाता हुआ नहीं दिखाई देता। चाहे भार्या हो या सुत या धन, कोई भी संग नहीं जाता, ऐसा बुद्धिमान लोग कहते हैं। हे राम, तुम्हारे पिता अकंटक राज्य छोड़कर मृतक हो गए। वह कैकेयी के प्रिय करने की इच्छा से तुमको वन दिया। सो वह कैकेयी भी यही स्थित है। सब धन व सब बांधव भी यही हैं। महाराज दशरथ एक ही अपनी गत को गए। हम ये मानते हैं कि जानो, ये सीता तुम्हारे संग जाएगी, इससे बड़ी रक्षा करते हो। हे राघव, कहो ना, इससे और कौन कार्य करोगे, सो अब कहो। ऐसा कठोर वचन सुनकर जैसा कि कभी लक्ष्मण तो क्या, किसी के मुख से श्री रामचंद्र जी ने नहीं सुना था। श्री राघव व श्री स्त्री सीता जी उदासीन हो गए। जो लक्ष्मण ने कहा, सीता जी ने सब किया। पुष्कर से जाकर जल भर लाई। कमल के तुल्य है नेत्र जिनके, ऐसे दोनों वीरों ने पुष्कर में स्नान किया व जलपान किया। वह रात्रि वहीं बिताकर प्रातः काल वहां से चलने को मन किया। कहा, लक्ष्मण यहां आओ, उठो, दक्षिण दिशा को चले। लक्ष्मण ने कहा कि हम किसी प्रकार से यहां से ना चलेंगे। हे कमल नयन, तुम अपनी इस भार्या के साथ चले जाओ। हे राघव, हम ना और वन को जाएंगे, न अयोध्या के जाएंगे। इसी वन में 14 वर्ष रहेंगे। जो हमारे बिना तुम अयोध्या को ना जाओगे, तो हे विभो, इसी मार्ग होकर फिर आना, हम यहीं मिलेंगे। वह जो तब तक जीते रहेंगे तो तुम्हारे संग फिर पिता के पुर को चलेंगे। हम यहीं तपस्या करेंगे। हमको तुम क्या करोगे? हे स्वामी, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो। जाओ, वह तुम्हारे मार्ग के बाधक कोई ना हो। वह भार्या समेत तुमको आए हुए कमल के तुल्य नेत्र हम फिर देखें। वह अयोध्या में पिता महादिकों के राज्य पर महाराज होकर विराजमान तुमको देखे। शत्रुघ्न भरत तो तुम्हारी आज्ञा करने में स्थिति है। हम तुम्हारे प्रतिकूल ही सही, उसमें भी वनवास में विशेष प्रतिकूल सही। हे परम तप, निरंतर दिन रात्रि हम कर्म करते करते थक गए हैं, अब नहीं कर सकते। इससे सुखपूर्वक चले जाइए। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण से श्री रघुनंदन जी बोले कि पहले अयोध्या से हमारे संग कैसे निकले थे? तब तो कहा था कि हे राम, हम तुम्हारे साथ 14 वर्ष वन में बसेंगे। तुम्हारे बिना हम अकेले कभी स्वर्ग में भी न रहेंगे। हे नरव्याघ्र, जो गत तुम्हारी होगी वही हमारी भी होगी। मेरे ऊपर प्रसन्न हो। राघव, मुझको भी संग ले चलो। हे शत्रुनाशक, अब इस समय आधे मार्ग में तुम कैसे रह जाते हो? लक्ष्मण रामचंद्र जी से बोले कि चाहे जो हो, अब हम फिर वन को न जाएंगे। लक्ष्मण को वहीं स्थित जानकर श्री रामचंद्र जी बोले कि हे लक्ष्मण, हम अकेले वन को जाते हैं, हमारे पीछे तुम भी चले आना। हमारे संग दूसरी ये सीता ही है। जब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से ऐसा कहा तो राम के वचन को किसी प्रकार ग्रहण करके खड़े हुए और बल के मर्यादा पर्वत पर पहुंचे, जो क्षेत्र की सीमा है। वहां देव देवेश अजगंध नाम महादेव के दर्शन किए। अष्टांग प्रणिपात से राघवेंद्र जी त्रिलोचन जी को नमस्कार करके पार्वती के प्रिय शंकर जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। हाथ जोड़कर रोमांचित शरीर होकर सात्विक भाव को प्राप्त हो रजोगुण तमोगुण को दूर कर स्थित हुए सब लोगों के कारण देवदेव शंकर को जानकर स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी बोले कि जो चराचर संपूर्ण इस जगत के कर्ता हैं, वह किए हुए इसके कर्ता, वह सुख दुख के दाता हैं, वह अंत काल में फिर नाश करता है। शरण देने वाले उन शंकर के हम शरण हैं। वह जो ये बारंबार विमल चारों चंचल जल वाली बड़ी लहरियों से विषम व स्वर्ग से नीचे को गिरती हुई गंगा जी को चलायमान पुष्पों से
गुथी हुई माला के समान सिर पर धारण करते हैं। उन शरण देने वाले शंकर जी के शरण ही। जो कैलाश के पर्वत के शिखर को कपाने वाला जो रावण है, वह कैलाश के शृंग के समान ऊंचे रावण ने पाद पद्मों को धारण किया है। वह स्थिरता को प्राप्त हुए हैं। उन शरण देने वाले शंकर जी की शरण में पहुंचते हैं। वह जिन्होंने बार बार मदयुक्त व्यक्तियों को समर में ध्वंसित किया, वह विद्याधर नाग वह चर अचर सबको बचा लिया, वह मुनियों को आनंद से फल मूल भक्षण करने दिया। उन शरण देने वाले शंकर के शरण को पहुंचते हैं। वह जिन्होंने दक्ष प्रजापति का यज्ञ, भग देवता के नयन व पूषा के दांतों की पंक्ति विध्वंस फोड़ तोड़ डाली, वह वज्र सहित इंद्र का हाथ जहां का तहां रोक दिया। उन शरण देने वाले महादेव के शरण में पहुंचते हैं। पाप किए हुए भी वह विषमताओं में आसक्त हैं। चित्त जिनके अज्ञान जात वेद गुणों से भी हीन, जो पुरुष जिनके आश्रित होकर सुख भोगते हैं, उन शरण देने वाले शंकर के शरण ही। जो कोटि चंद्रमा रवियों के समान तेजस्वी व विविध प्रकार के दान व सत्तमों के संताप करने वाले हैं, जिन्होंने अति प्रचंड हालाहल कालकूट नाम विष को पान कर लिया, उन शरण देने वाले शंकर के शरण होते हैं। जिन भगवान महेश जी ने ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि मरुत, स्वामी कार्तिक सहित देवताओं को अनेक बार वर दिया, वह नंदीश्वर को मृत्यु के मुख से फिर निकाल लिया, उन शरण देने वाले शंकर के शरण होते हैं। जो मन से भी औरों से अगम्य हिममान पर्वत के कुंज में धूम्रत नाम राजा से उत्तम तपस्या करके आराधित हुए, वह जिन महात्मा ने भृगु के अर्थ संजीवनी को कहा, शरण देने वाले उन शंकर के हम शरण होते हैं। वह जिन महादेव जी ने हाथी व विडाल के तुल्य हैं, मुख जिनके ऐसे बलिगणों में जो श्रेष्ठ हैं, उन दक्ष के यज्ञ को विघ्न कराया, वह लोकपालों समेत सब देवगणों से दक्ष के यज्ञ में पूजित हुए शरण देने वाले उन शंकर के हम शरण होते हैं। जो शंख चंद्रमा कुंद के समान उजले वृषभ पर चढ़कर पार्वती जी के संग प्रलय काल के मेघों से भूषित आकाश में चलते हैं, शरण देने वाले उन शंकर के हम शरण होते हैं। जिन्होंने यम यमोय परायण भावों से युक्त महात्मा पुरुषों से अपने हृदय में किए गए भक्ति से स्तुति करते हुए मुनियों की रक्षा कर ली, शरण देने वाले उन शंकर के शरण होते हैं। वजन देव ने अपने कमल के तुल्य वाम हस्त के नख के अग्रभाग से देवताओं के आगे फूले हुए कमल के तुल्य ब्रह्मा जी के पंचम सिर को हट से काट डाला, शरण देने वाले उन शंकर के हम शरण होते हैं। वह तरुण कमल के समान जिन वरदानी के चरणों के भक्ति से प्रणाम करके वह आलस छोड़कर अमलवाड़ियों से स्तुति करके प्रकाशित होते हुए सूर्य अपनी तीक्ष्ण किरणों से प्रतिदिन अंधकारों को नाशते हैं, शरण देने वाले उन शंकर के हम शरण होते हैं। जो अभिमानी पुरुष इस चराचर जगत के सर्वोत्तम गुरु को नहीं जानते, अपने ऐश्वर्यवान निगम पढ़ने के अभिमान में ही पड़े रहते हैं, वे कुबुद्धि लोग पीछे यम यातना का अनुभव करते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर शूलपाणी वृषध्वज बोले और आनंद से तुष्टमन होके रामचंद्र से कहा, हे रामचंद्र जी, तुम्हारा कल्याण हो। हमने जाना तो था कि आप निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हैं, पर दर्शन आज ही हुए। आप भी सब जगत के बंदे हैं, मनुष्य का रूप धारण करके देव हैं। आपको नाथ पाकर सब देवगण बहुत वर्षों तक सुखी रहेंगे। वह बहुत काल सब आपकी सेवा करेंगे। वह 14 वर्षों के ही पीछे भूतल पर अयोध्या में आए हुए आपको जो मनुष्य देखेंगे वे सुखी होंगे।
वह अक्षय स्वर्गलोक पाएंगे। बड़ा भारी देव कार्य करके फिर अपनी अयोध्यापुरी को चले आना। महादेव जी का ऐसा वचन सुनकर उनको नमस्कार कर बहुत अच्छा, आएंगे, ये कहकर शीघ्र वहां से राघव जी चल दिए। आगे इंद्रमार्ग नामक नदी के तीर पर पहुंचकर अपनी जटाओं का समूह दृढ़तापूर्वक बांधकर, इतने में लक्ष्मण जी भी आए। उनसे कहा कि लक्ष्मण वे धनवा हमको दे दे। रामचंद्र जी का वह वचन सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी से बोले कि हे देवी, रामचंद्र जी बिना कारण हमको पीछे क्यों छोड़ आए थे? हम अपना अपराध नहीं जानते, जिससे महाभुज श्री राघवेंद्र कुपित हुए हैं। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए हम निश्चय प्राणों को छोड़ देंगे। हमारे जीने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कुल दूषण करने वाले हमको धिक्कार है, जिस मेरे कारण आज श्री राघव जी को क्रोध हुआ। मैं बड़ा पापकारी ठहरा। इन महात्मा के क्रोध होने से नहीं जानता कि मैं किन लोगों को चाहूंगा। फिर दोनों हाथ सिर पर करके आंसू सहित नेत्र, बाष्प सहित गल लक्ष्मण ये वचन बोले कि मैं कभी मनसा वाचा कर्मणा श्री रामचंद्र जी का अपराध नहीं करता। हे देवी, मैं तुम्हारे चरण छूकर कहता हूं, मेरी अन्य गत नहीं है। तब सीता जी श्री रामचंद्र जी से बोली कि आपने क्या लक्ष्मण का त्याग किया? हे लक्ष्मी वर्धन, लक्ष्मण बालक में विषमता छोड़ दीजिए। तब राघव जी सीता जी से बोले कि हम लक्ष्मण को न छोड़ेंगे। वही प्रिय न कभी लक्ष्मण के अपराध का स्वप्न में भी स्मरण करेंगे। हे सुश्रोणी, ये जो लक्ष्मण का अपराध सुनाई दिया वह उस क्षेत्र का प्रभाव था, क्योंकि इस पुष्कर क्षेत्र में स्वभ्रातृ नहीं है। सब लोग अपने अपने अर्थ में तत्पर रहते हैं, आपस में एक दूसरे को नहीं देखते कि हम इनके हेतु के लिए भी हैं, केवल अपने ही लिए नहीं है। यहां पुत्र पिता की बात नहीं सुनते, न पिता पुत्र की सुनता है। न शिष्य गुरु के वाक्य सुनते, न शिष्य की गुरु सुनता है। यहां कोई किसी का प्रिय नहीं है, अपने स्वार्थ की प्रीत है। ऐसा कहते हुए श्री राघव भाई व भार्या समेत नर्मदा नदी के तीर पर पहुंचे। वहां अनुज व सीता समेत स्नान किया, जल से अपने पितरों का तर्पण किया, वह देवताओं का भी तर्पण किया। वह सूर्य नारायण और अन्य देवताओं को देखकर ध्यान किया। एकाग्रचित्त होकर दोनों भाई संध्या वंदन के समय कुछ प्रार्थना भी करते रहे।